मुफ्ती साहब किबला से ताज़िये की तारीख समझने के बाद अब आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा अगला सवाल ये है कि ताज़िया आज के दौर में बनाना कैसा, और अगर शरीयत में किसी तरह की इजाज़त है ताज़िया बनाने की तो ताज़िया कैसा बनाना चाहिए। इस वक्त हिंदुस्तान में मुरवजा ताज़ियादारी यानी जिस शक्ल और जिस तरीक़े से ताज़ियादारी का रिवाज चला है ये बिल्कुल ही नाजायज़ व हराम है, बिदात सय्या है। इस सिलसिले में आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा क़ुद्दस रूह ने मुस्तक़िल रिसाला तसनीफ़ फरमाया, जिसको रिसाला ताज़ियादारी के नाम से फ़तावा रज़विया में शाया किया गया है। इसके मुताल्लिक़ आला हज़रत ने काफ़ी चीज़ें ज़िक्र फरमाई हैं। क्यों ये बिदात है, इसके नाजायज़ व हराम होने की वजह क्या है, इसके मुतालिक आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने बड़े ही वज़ाहत के साथ इरशाद फरमाया। आलिल इफ़ादा फ़ी ताज़ियतिल हिंद व बयान शहादा में ताज़ियादारी का हुक्म बयान करते हुए आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत तहरीर फरमाते हैं कि ताज़िया की असल इस कदर थी कि रोज़े पुरनूर हुज़ूर शहज़ादा गुलगू क़बा हुसैन शहीद ज़ुल्म जफ़ा सलवातुल्लाहि तआला व सलामुहु अला जद्दिहिल करीम व अलैहि की सही नक़ल बनाकर बनियत तबर्रुक मकान में रखना, इसमें शरअन कोई हरज न था। ये आला हज़रत की इस इबारत से ये बात ज़ाहिर होती है कि आप फरमाते हैं कि अगर हज़रत सय्यद शुहदा इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु अन्हु के रोज़े पाक की असल शबीह यानी नक्श कागज़ पर या दफ्ती पर अगर बनाकर उसे ज़ियारत के लिए रखा जाए तो इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन जो अब इस वक्त जो ताज़िया बनाया जा रहा है जिस शक्ल में, तो वो बिल्कुल ही गलत है और इसका कहीं भी सबूत नहीं है। इसके मुतालिक आला हज़रत ने बहुत सख्त मज़म्मत करते हुए फरमाया, जो हाल बेखरद ने इस असले जायज़ को नीस्तो नाबूद करके सदहा खुराफात वो तराशी कि शरीयत मुतहरा से अल-अमान की सदाएँ आएँ। अव्वल तो नफ्स ताज़िया में रोज़े मुबारका की नक़ल मलहूज़ नहीं रही, हर जगह नई तराश नई गढ़त जिसे उस नक़ल से कोई ताल्लुक़ न निस्बत, फिर किसी में परियाँ, किसी में बुराक, किसी में और बेहुदा तमतराक, फिर कूचा बकूचा दश्त बदश्त इशाअत गम के लिए उनका गश्त और उनके गिर्द सीना ज़नी और मातम की शोर अफ़ग़नी। कोई उन तस्वीरों को झुक झुक कर सलाम कर रहा है, कोई मशगूल तवाफ़, कोई सजदे में गिरा है, कोई उन माया बिदात को माज़अल्लाह जलवा गाए हज़रत इमाम आला जद्दी व अलैहि सलातु वस्सलाम समझ कर उस अबरक पनी से मुरादें मांगता है, मन्नतें मानता है, हाजत रवा जानता है। फिर बाकी तमाशे बाजे ताशे, मर्दों औरतों का रातों में मेल और तरह तरह के बेहुदा खेल, इन सब पर तुर्रा हैं। गर्ज़ अशरे मुहर्रमुल हराम की अगली शरीयतों से इस शरीयत पाक तक नहायत बाबरकत व महल इबादत ठहरा हुआ था, लेकिन इन बेहुदा रसूम ने जाहिलाना और फासिकाना मेलों का ज़माना कर दिया। अब बहारे अशरा के फूल खिले, ताशे बाजे बजते चले, तरह तरह के खेलों की धूम, बाज़ारी औरतों का हर तरफ हुजूम, शहवानी मेलों की पूरी रसूम जश्न, ये कुछ और इसके साथ ख्याल, वो कुछ कि गोया ये साख्ता तस्वीरें बेआइनी हज़रात शुहदा रिदवानुल्लाह तआला के जनाजे हैं। कुछ नोच उतार बाकी तोड़ ताड़ दफन कर दिए, हर साल इज़ाते माल के जुर्म वबाल जुदागाना है। अल्लाह ताला सदक़े हज़रात शुहदाए करबला अलैहिम रिज़वान का हमारे भाइयों को नेकियों की तौफीक बख्शे और बुरी बातों से तौबा अता फ़रमाए। यानी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने इस वक्त हिंदुस्तान में जो राइज ताज़ियादारी है उसके अंदर जितनी खुराफात हैं उनका ज़िक्र फरमाकर आपने फरमाया कि शरीयत मुताहरा में कहीं से इसकी कोई इजाज़त नहीं है, यह सरासर नाजायज़ है, हराम है, बिदात सय्या है और सख्त गुनाह है। इसीलिए तमाम फ़ुक़हा मुत्तफ़क़ा तौर पर मुफ्तियान किराम, मुफ्तियान अहले सुन्नत यही फरमाते हैं कि इस वक्त ताज़ियादारी उस तरीक़े नामर्दिया का नाम है जो क़तअन बिदात व नाजायज़ व हराम है। जिन लोगों ने इसकी इजाज़त या जवाज़ के मुतालिक कहीं से इधर उधर से नक़ल पेश की है उसको भी उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि ये एक तरह से एक बिदात के ईजाद के लिए नई राह गढ़ ली गई है। ख़ुलासा कलाम ये है कि मुहर्रमुल हराम के इस मुबारक महीने में जो ताज़िया का जुलूस या जुलूस में जो कुछ भी खुराफात हैं इन सब से बचने की कोशिश करें, इनसे दूर रहें और हरगिज़ उससे करीब ना हो, न वहाँ पर जा कर के मन्नतें मांगना है
اور نہ چڑھاوے چڑھانا ہے، نہ وہاں جا کر کے دعائیں کرنا ہے، فاتحہ ایصال ثواب نیاز کرنا ہے، بلکہ اگر آپ کو فاتحہ ایصال ثواب کرنا ہے تو اپنے گھر میں آپ بیٹھ کر کے جو بھی حلال چیز، اچھی چیز بنا کر کے بارگاہ امام علی مقام میں، شہدائے کربلا کی بارگاہوں میں ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ اور جو منت ماننی ہے اللہ کی بارگاہ میں، کسی نیک عمل کی منت مانیں، انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ پوری فرما دے گا۔ جہاں تک ہو سکے خرافات سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور صورت بچنے کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر علماء اہل سنت، سنی صحیح العقیدہ علماء اور خطباء کے اگر خطابات یا بیانات کا اگر سلسلہ جاری ہے تو وہاں بیٹھ کر کے شہادت امام علی مقام رضی اللہ عنہ اور واقعات شہادت کو سنیں تو اس سے اپنے دل میں اصلاح بھی پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔ السلام یا حسین، السلام یا حسین، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔